दोस्तों कैसे हो। गांव का दलिया खिला रहे हो और दूध सूख रहा है। अगर गांव का दलिया आप सही तरीके से नहीं खिला रहे हो, अगर उसमें ऐसे क्या चीज़ ऐड करें जो आप गाय और भैंस का दूध बढ़ जाए। अगर आपने सही तरीके से आपने गाय और भैंस को दलिया नहीं खिला रहे हो तो आपका दूध 100% घटेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो और किस तरीके से आपको गाँव का दलिया देना है और कैसे देना है और उसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड करनी है जो आपका गाय और भैंस का दूध घटेगा नहीं और बढ़ेगा 100%। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके गाय और भैंस का दूध जो पहले 10 लीटर दे रही थी गाय, वो 12 लीटर देने लग जाएगी। बहुत सारे किसान भाइयों का और पशुपालकों का शिकायत आती है कि हमारे गाय और भैंस का दूध घट गए हैं दलिया को खिलाते खिलाते। दोस्तों, अगर दलिया के साथ में आपको क्या खिलाना है, ऐसी क्या चीज़ आपको खिलानी है जो आपका गाय और भैंस का दूध घटेगा नहीं बढ़ेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये अपने पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से गेहूं का दलिया खिलाओगे तो आपका दूध घटेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर आप सही तरीके से नहीं खिला रहे हो तो दूध 100% कम होगा ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा गेहूं का दलिया आपको कैसे खिलाना है और किस समय पे खिलाना है और किस तरीके से खिलाना है। अगर गेहूं की दलिया की बात करें तो दोस्तों, गेहूं का दलिया हमारे दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही एक पौष्टिक आहार हो जाता है। अगर हम गेहूं का दलिया नहीं देते तो हमारा गाय भैंस दूध कम देने लग जाता है। तो गेहूं का दलिया आप किस तरह से देते हो और वो किस चीज़ों की वजह से घट जाता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, गेहूं का दलिया बढ़ा तो देता है दूध, लेकिन आप अगर इसे सही तरीके से अपने गाय भैंस को नहीं देते हो तो वो घटा भी सकता है। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक ये भी करते हैं, मतलब गेहूं का दलिया चक्की पर पिसवाया है और घर लाके उसमें अजवाइन मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलाकर वो दलिया रेडी कर लेते हैं। और इस तरीके से देने से हमेशा दूध बढ़ता भी है। ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन यही तरीका आप कंटिन्यू करते हो, लेकिन अब की बार ये तरीका अपना रहे हैं लेकिन दूध कम हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप गेहूं का दलिया खिला रहे हो ना, तो गेहूं का दलिया में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही एक बड़ा एक सोर्स है। दोस्तों, अगर आप गेहूं का दलिया खिला रहे हो तो उसे अकेला, मतलब एक गेहूं का दलिया ही ना खिलाना है, उसके साथ में कुछ चूरी, खली, दूसरा कोई भी बाटा हो तो उसके साथ में ज़रूर खिलाएं। केवल आपको गेहूं का दलिया ना खिलाना है। दोस्तों, अगर आप गेहूं का दलिया ही दे रहे हो तो कुछ दिनों के लिए आपका दूध बढ़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपका दूध वापस घट भी सकता है। 2 किलो यानी कि 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो आप दलिया, लेकिन आपको 50% या 100% आपको नहीं देना है। उसमें कुछ ना कुछ तो खली, दलिया, बाटा, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलाना ही है। अगर आप केवल दलिया ही खिलाते हो तो उसके साथ में आप खली का बाटा या चूरी खिला सकते हो। आपको दलिया खिलाना है गेहूं का दलिया जो 40% से कम, या कितना हो गया, जैसे आप 4 किलो खिला रहे हो तो 2 किलो से थोड़ा कम, 2 किलो से नहीं, 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा और 2 किलो से कम खिलाना है आपको। गेहूं का दलिया खिला रहे हैं अपने पशु को तो 50 से 100 ग्राम आपको मीठा सोडा आपको ऐड करना ही है। दोस्तों, अगर आप गेहूं का दलिया यानी कि 4 किलो मतलब सूखा बाटा हो गया और 1 किलो आप गेहूं का दलिया ही दे रहे हो तो उसमें एक सप्ताह में 1 या 2 बार या 3 बार भी आप मीठा सोडा दे सकते हो। कंटिन्यू ना रखें तो भी कोई समस्या नहीं हो सकती है। अब दोस्तों, आती है दूसरी बात की, अब बहुत सारे पशुपालक ये करते हैं कि मतलब जो गेहूं का दलिया होता है उसे शाम को पानी में भिगो देते हैं और सुबह दे देते हैं, और सुबह पानी में भिगो लेंगे और वापस शाम को दे देंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमको पूरी रात भर या पूरा दिन भर उसको पानी में नहीं रखना है। उसे आप कम से कम 3 या 4 घंटा ही पानी में रखना है। अब बहुत सारे भाई लोग ये भी बोलेंगे कि अब रात में 3-4 घंटा मतलब 2 बजे उठकर कौन पानी में डालेगा। तो हो सके तो आप गेहूं का दलिया एक ही टाइम दें, शाम के समय, तो आप दिन में आराम से 2-3 घंटा उसमें पानी में ऐड कर दें और बाद में आराम से उसे खिला सकते हो। लेकिन दोस्तों, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा पानी में नहीं रखना है आपको, पूरा दिन भर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर दिन भर रखोगे तो उसमें फंगस आने का चांसेस रहेगा, पशु के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। धीरे धीरे बनेगा लेकिन बहुत हानिकारक रहेगा अगर ये आप दिन भर पानी में भिगो कर दो।
और दोस्तों अगर सर्दी का मौसम है तो आप उसे पकाकर पानी में उबाल कर आराम से दे सकते हो, उसमें कोई भी समस्या होने वाली बात नहीं है। सर्दी के समय में आप पानी में दे सकते हो। और दोस्तों ये जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप पूरा ध्यान में रखना है, अपने पशु को हेल्थी रखना है, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप अगर गेहूं का दलिया बनाते हो ना तो आप उसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं का ही दलिया बनवाएं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का दलिया भी नहीं रखते हो ना तो आपके साथ भी दिक्कत हो सकती हैं। दोस्तों ये जो भी मैंने 3 या 4 बातें बताई हैं, आप इन चीज़ों को अपने जहन में ज़रूर उतार लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने बातें बताई हैं जो बहुत सारे लोग नहीं अपनाते हैं, वो भी अपनाना लग जाएं। इसी वजह से आपका गाय का दूध कम होने लग जाता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, आपका गाय भैंस का दूध घटेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। आप हमेशा गेहूं का दलिया अकेला न दें, हो सके तो उसके साथ बैलेंस में डाइट देना है आपको। डीवर्मिंग जो आप लगातार कराते रहें, 3-4 महीनों से कंटिन्यू कराते रहें। और लिवर टॉनिक आता है, हर 15 से 20 दिन में आप लिवर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हो तो आपका गाय और भैंस का दूध कभी भी कम नहीं होगा। तो लिक्विड सप्लीमेंट आते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनको भी आप साथ में ऐड करके दे दें। दोस्तों अगर आप ये बात भी ध्यान में रखें कि मिनरल मिक्सर भी आता है, उसको भी अपने डाइट में ऐड करें। इन डाइट का अगर आप पशु का ध्यान में रखोगे तो आपका गाय और भैंस का दूध घटेगा नहीं, बिल्कुल 100% बढ़ेगा। दोस्तों अगर बैलेंस डाइट अपने पशु को देते हो तो कभी भी अपने गाय भैंस का दूध कम नहीं होता है, हमेशा दूध बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अकेला दलिया आपके गाय भैंस का दूध सुखाता है। बैलेंस डाइट दोगे तो आपका गाय का दूध सूखेगा नहीं, बढ़ेगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें